अच्छा, आपको अभी कोई अवार्ड मिला है इस तरीके का? जब ऐसे फंक्शन ही नहीं थे तो फिर अवार्ड कैसे? Talk about comparing with Salman. I think Salman is fabulous. He's gone way beyond. So there are no comparisons between two people any which ways. मैं जब कहा था कि जो मैंने केस किया है वो किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं है, वो एक सिस्टम पे है और वो सिस्टम के लिए मैं लड़ूंगा ज़रूर। It makes you feel nice when your films work, and if there is something like this, if people are terming success as 100 crore, so I'm very happy that I have the fourth one. So I'm very happy, and when you talk about comparing with Salman, I think Salman is fabulous. He's gone way beyond. So there are no comparisons between two people any which ways. सन ऑफ सरदार के रिलीज के दौरान जो भी चीज़ें हुई, मुझे जानना है कि आपने क्या लिया है उस एक्सपीरियंस से। क्या आगे जाकर ज़िंदगी में आप सच के लिए स्टैंड आउट करेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बातें करेंगे, या यू थिंक कि बीइंग पॉलिटिकली करेक्ट इससे खतरनाक? नो, एवरीबॉडी इज पॉलिटिकली करेक्ट, लेकिन आई थिंक सच बोलने में कोई गलत बात नहीं है। और कई बार हमारे यहाँ तकलीफ ये हो जाती है कि आप अगर कुछ सच बोल देते हैं तो उसको बढ़ा चढ़ा के मीडिया उसका एक्सपोजर ऐसे कर देता है कि बात का मतलब बदल जाता है। बट नहीं, जब फिल्म रिलीज़ हुई तो मैंने जब कहा था कि जो मैंने केस किया है वो किसी एक इंडिविजुअल पे नहीं है, वो एक सिस्टम पे है और वो सिस्टम के लिए मैं लड़ूंगा ज़रूर, चाहे मेरी फिल्म रिलीज़ हो गई है लेकिन आगे मैं वो लड़ता रहूँगा। अजय, क्या आपको लगता है कि अगर इस फिल्म को भी बराबर के थिएटर मिलते हियर? आई थिंक इट्स अ ओल्ड स्टोरी नाउ। ना मिलने के बावजूद अगर हम जहाँ खड़े हैं वहाँ खड़े हैं तो फिर आप ये इस सवाल का जवाब आप खुद ही दे सकते हैं। भैया मेरा कोई फेवरेट इंस्पेक्टर नहीं है। आई मीन इन द सेंस एक्टर द कैरेक्टर ना, नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन दो जो इंस्पेक्टर के कैरेक्टर्स लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, सिंघम और गंगाजल की लोग आज भी बात करते हैं, सिंघम के बारे में भी आज भी लोग बात करते हैं। तो ये दो कैरेक्टर्स आई थिंक बहुत अच्छे वर्कआउट हुए थे। मेरी पहली पिक्चर रिलीज़ हुई तो एक दूरदर्शन हुआ करता था जिसमें हम वेट करते थे एक वेडनेसडे को वो चित्रहार या छाया जो आएगा, तो हमारे टाइम पे ऐसे कभी कुछ था। अच्छा, आपको अभी कोई अवार्ड मिला है इस तरीके का? जब ऐसे फंक्शन ही नहीं थे तो फिर अवार्ड कैसे? आई थिंक कि एक फिल्म के सुपरहिट होने के पीछे पूरे क्रू का हाथ होता है और चंद लोग जो चेहरे होते हैं, जो कैमरे के सामने होते हैं, या डायरेक्टर होते हैं, या जो मेन टेक्नीशियंस होते हैं, वो उनको तो क्रेडिट मिलता ही है। वो लोग जो इतनी मेहनत करते हैं और जो सुबह उठ के अगर हमको 7 बजे शूटिंग में पहुंचना होता है तो 5 बजे खुद उठ के चाय बना के लोगों को उठा के सेट पे लेके जाते हैं और आपका ध्यान रखते हैं, तो उनका भी जो है कंट्रीब्यूशन है वो भी उतना ही होता है। तो आई वांटेड टू थैंक एवरीबडी एंड बाकी दुनिया से ज़्यादा ये उन लोगों के लिए था कि जिन्होंने इतनी मेहनत की इस फिल्म में और जिनके नाम आज तक कभी ज़िंदगी में छपे नहीं पेपर में, और वो बेचारे इतने खुश हैं एंड उन्होंने अपने घर पे वो उसको लैमिनेट करके लगा लिया बिकॉज उनका भी नाम छपा। आई थिंक बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हर साल और हर दिन सब कुछ सीखने को मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ कि 2012 में जो फिल्में रिलीज़ हुई और इंडिविजुअल एज एन एक्टर के अलावा भी ADF अगर कहेंगे आप, जो अजय देवगन फिल्म्स हैं, पिछले 6 महीने के अंदर उसने 2 फिल्में दी हैं जो सो कॉल्ड 100 करोड़ क्लब है उसको क्रॉस किया है। तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी फॉर ADF, माई सेल्फ, फॉर माई होल टीम जिन्होंने इतनी मेहनत की है और अपने आप को साबित किया।